गाइस वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो हम लोग देख रहे थे शुभांकर मिश्रा चैनल से इंडिया टेक ग्रेट प्राइड इन बिहार, बिहार की कहानी। तो इसका हम लोग फर्स्ट हाफ देख चुके थे, अब सेकंड हाफ आज हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर जो है मैडम, वो भी बिहार से ही है। अब भारत वो देश है जो दुनिया में सबसे प्राचीन मंदिरों और इमारतों को लेकर जाना जाता है। दुनिया भर से तीर्थयात्री भारत में इन मंदिरों को दर्शन करने आते हैं। लेकिन आप जानती हैं मैडम, सबसे पुराना मंदिर जो है वो बिहार के कैमूर जिला के कौरा क्षेत्र का मुंडेश्वरी मंदिर है। कहा जाता है कि 3री या 4वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। सबसे ज्यादा लोग यहीं जाते हैं, पूजा आता है। चलिए, वाईफाई का तो इस्तेमाल करती होंगी ना मैडम आप? डेटा इंटरनेट फ्री वाला मिल जाता होगा, सबको मजा आता है। क्या आप जानती हैं कि दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन जो है वो बिहार की राजधानी पटना में है? हाँ जी। और आपको जान के हैरानी होगी मैडम कि इसका कवरेज एरिया जो है ना वो 20 किलोमीटर का है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो चीन के नाम था, 3.5 किलोमीटर में वाईफाई नेटवर्क था। लेकिन उससे तकरीबन 6 गुना में बिहार से है वही इंटरनेट जिससे वीडियो आपने अपलोड किया था और कहा था 0 से बिहारियों पिछड़े लोग हैं, डेवलप्ड हो जाए। मैम, इसी बिहार में अशोक राजपथ पर कभी जाइएगा, वहां से लेकर दानापुर तक मुफ्त इंटरनेट है, कोई पैसा नहीं। आप कहती है कि बिहार सबसे अच्छा। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा स्तूप जो है वो भी बिहार में मैडम, बिहार राज्य में केसरिया स्तूप, गूगल कर लीजिएगा। सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप चंपारण जिले में पटना शहर से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर में केसरिया कस्बे में मिलेगा। यह माना जाता है इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था और आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरातत्विक स्थल है। दुनिया भर से पर्यटक इसे देखने आते हैं। क्या आप जानती हैं मैडम कि देश का सबसे पुराना हाईवे जो है वो बिहार में 2400 किलोमीटर लंबा? हाँ, मतलब आपको हैरानी होगी, दक्षिण एशिया के सबसे लंबे और पुराने रास्तों में से हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होता है और उसके बाद वर्धमान, आसनसोल, सासाराम, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, दिल्ली, पानीपत, करनाल, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी होते मैडम अफगानिस्तान के कंधार तक ये जाता है ना? वो भी बिहार में ही मैडम। अच्छा चलिए, लिखने पढ़ने का तो शौक होगा ना मैडम आपको? कविता वविता लिखती हैं? एक कविता हमको आपके लिए याद आ रही है। आपकी हरकत पर, आपकी नौकरी चली गई तो हमको याद आया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। अरे गजब, देखिए इत्तेफाक, देखिए ये जो कविता है ना मैडम, ये भी एक बिहारी ने लिखी है। ये पंक्तियां लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर साहब बिहार के बेगूसराय के थे, जिन्हें राष्ट्र कवि का भी दर्जा दिया है ना? गजब मैम, आप पढ़ने लिखने की बात कर रहे, देखिए। वैसे इस कविता को आपको पढ़ना चाहिए और इससे अमल लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और आप जैसे और भी जो लोग हैं उनको भी, कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तब सबसे पहले विवेक मर जाता है। खैर, काश ये सब आप जानती होती। अगर जानती होती तो शायद इतनी बेशर्मी से बिहार के बारे में बकैती नहीं करती। मुंह उठा के बिहार के बारे में जो आपने कहा, उससे समझ में आता कि आपको मालूम नहीं है कि दुनिया को जीरो जो है वो भारत ने दिया था और जीरो का आविष्कार करने वाले महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट साहब इसी बिहार के पाटलिपुत्र थे। भारत में मैडम लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं, जबरदस्त क्रिकेट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों की दुनिया में बिहार का बोलबाला भी है। MS धोनी 3 ICC ट्रॉफी दिलाई, इसी बिहार में पैदा हुआ था। हाँ, आप कह सकती हैं कि झारखंड, लेकिन तब जब पैदा हुए तब बिहार ही था। बिहार से ही झारखंड निकला। इसीलिए कुछ कहने से पहले सोच लेना चाहिए। नेता हमने बता दिया, क्रिकेट हमने बता दिया, बॉलीवुड मैडम पिक्चर देखती होंगी ना आप? बॉलीवुड में बिहार का सिक्का है, बिल्कुल। बिहार में तो बहुत लोग हैं, त्रिपाठी तक सब बिहारियों का। पंकज त्रिपाठी की पिक्चर देखी होगी ना मैडम, बिहार। मनोज तिवारी, मनोज वाजपेयी तो जानती होंगी ना, वो भी इसी बिहार से है। संजय मिश्रा, बहुत सारे एक्टर है। कितनों का नाम आपको बताएंगे? क्या क्या बताएं, कितना आपको बताएं? बिहार की धरती जो है वो ज्ञान, वीरता, राजनीति, साहित्य, संस्कृति और उद्योग का संगम रही। ये कुछ चंद लोग को देखकर तुरंत जज कर लिया जो मैडम ना आपने, और उसके बाद जो कुछ कह दिया, उससे पहले आपको सोचना चाहिए था कि जिस बिहार और जिस बिहारियों का आप अपमान कर रही हैं, उसी बिहार में आपको नौकरी दी गई थी।
नौकरी पेट पालती मैडम, आपका जीवन चलता, आपके परिवार के लोगों का जीवन अच्छे तरीके से चलता। आपको सोचना चाहिए था कि जिन लोगों को आप कोस रही हैं उनका देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। अगर बिहार का आदमी मुंबई दिल्ली जैसे शहरों से पलायन कर जाए तो दिल्ली मुंबई थम जाएगी। बोलने का अर्थ ये नहीं है कि आपके मन में जो कुछ आएगा उल जुलूल अलाएं बलाएं अकपक सब उड़ेल, नहीं मैडम। बिहार के लोगों को बिहारी होने पर गर्व है और हम यूपी से हैं, लेकिन हमको बिहार पर शर्म नहीं है, हमको भी ऊपर गर्व और पूरे देश को होना चाहिए। और हम आपको और आप जैसी सोच रखने वालों को कहेंगे ये आपकी सड़ी हुई सोच पर लानत है। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो बिहार को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार को फिर से देखिए, हो सके तो फिर से जानिए, बिहार के बारे में पढ़िए, समझिए, जानिए और उसके बाद बताइए कि क्या है बिहार। बिहारी समाज को हमारा नमस्कार। उम्मीद है अब जब कोई आपको कहेगा ए बिहारी या आपको किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चढ़ाने की कोशिश करेगा, ये वीडियो का लिंक उठाकर उसके कहिएगा बिहारी होने पर शर्म नहीं है, गर्व है। पूरे देश में हमको है, आपको है, 140 करोड़ भारत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार। वाह, देखो यार, जो लोग मतलब भाई कुछ भी देख सुन के उसके बाद बोल देते हैं ना, तो ये उन्हीं के मुंह पे तमाचा मारने की कोशिश है एक, ठीक है। क्योंकि भाई हम लोग सच्ची बताएं तो यार किसी दूसरी जगह पर बैठकर, और न्यूज़ मीडिया यूट्यूब यही एक जरिया है, ठीक है, हमें देखने का। और मैं ये चीज़ मानती हूँ कि जितना भी ये इतिहास, जितना भी ये ग्लोरियस पार्ट है ना, वो कालेपन के साए में दब जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं ये जानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि देखो, कहते नहीं है कि बुराई आपको ज़्यादा आकर्षित करती है अच्छाई के बजाय, ठीक है। तो वही चीज़, कोई किसी चीज़, एक सफ़ेद शर्ट है तो आपको ना उस पर लगा हुआ काला धब्बा दिखाई देगा, आपको वो शर्ट की सफेदी नहीं नजर आएगी, इतना उस पर लगा हुआ काला धब्बा दिखाई देगा कि हाँ ये स्पॉट क्यों है यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई इंडस्ट्री जो है, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री हो गई या भोजपुरी मूवी इंडस्ट्री हो गई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, या कुछ एक पार्ट की लोगों की साक्षरता को लेकर, ठीक है, हो सकता है साक्षरता को लेकर ऐसी दो राय जो रहती है लोगों के मन में, ठीक है। और इमेज ऐसी बन रखी है कि ज़्यादातर लोग बस बिहार को यही चोली साया के गानों से और इन सब चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो ये सब चीज़ें ना बिहार की जितनी अच्छाइयाँ हैं उस चीज़ को दबा देती हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंताजनक बात है, ठीक है, कि हमें इन चीज़ों को और स्टेप अप करके और आगे बढ़ाकर लाना होगा, ठीक है। बिहार के प्रशासन को ये ध्यान देना होगा कि बिहार का जो टूरिज्म है उसे और बढ़ावा दें, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे इन्होंने मॉन्यूमेंट गिनाए शुभंकर जी ने, ठीक है, इन मॉन्यूमेंट्स पर पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, तभी ये चीज़ें फेमस होंगी, तभी जो और इंडस्ट्री में भी सुधार हो, है ना। यहाँ पे भी जब बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ और एल्बम्स वगैरह बनने चालू होंगे, क्वालिटी में ग्रोथ होगा, तो ऑब्वियसली ये इमेज बदलेगी, ठीक है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इमेज का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन समझ में आया होगा और बात समझ में आई होगी कि हाँ मैं कहना क्या चाह रही, ठीक है। क्योंकि यार लोग अक्सर सिर्फ आजकल जो इमेज बनती है, जो लोग सोचते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही सोचते हैं। अब सोशल मीडिया पे जो पिक्चर होगी लोग वही देखकर उसके बाद अपना कंक्लूजन बनाते हैं, राइट। लिटरेचर आजकल कितना कोई पढ़ रहा है, इतिहास कोई कितना जानता है। तुम जिस जगह पे तुम रहते हो तुम्हें खुद का वहां का इतिहास उतना नहीं पता होगा जितना आजकल सोशल मीडिया से हमें रियल लोगों का जो
मुखौटा और ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ ये कांड हो गया, वहाँ वो कांड हो गया, लोग ऐसे बात करते हैं, लोग ऐसे बात करते हैं, इस टाइप का लिटरेसी रेट है वहाँ पे, ऐसे लोग हैं, ये कांड हो रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सब हो रहा है, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ मिलकर जो है वो एक इमेज बनाती है और इस इमेज को हमें सुधारने की और अच्छा करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी यार अपने इतिहास पर तो हमें हमेशा गर्व रहेगा। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आई होप, ओके। और आपको रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।